असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखां लेखनीं पत्रमुर्वीम् लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां ईश पारम न याति। भगवान शिव का एक शिष्य हो चुका है जिसका नाम पुष्पदंत है, और उसने एक उत्तम कोटि का 40 श्लोक का एक स्तोत्र लिखा है, शिव महिम्न स्तोत्र। और सारे शिव भक्त उस स्तोत्र को मौखिक पाठ करते हैं। जैसे रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव को प्रिय है, वैसा ही उनके शिष्य पुष्पदंत का शिव महिम्न स्तोत्र भी प्रिय है। उसी का यह श्लोक है जो मैंने आपके सामने इस शिविर के प्रारंभ में उच्चरित किया है। असित गिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे। भगवान शिव, मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति हूं, अगर वेद व्यास स्वयं लिखने लग जाएं, बोलने लग जाएं, और गणेश लिखने लग जाएं, असित गिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे, और सारे समुद्र को मैं शाही बना दूं, कजलम सिंधु पात्रे, सुरतरु वर शाखाम लेखनी पत्रमुर्वी, और संसार के जितने पेड़ हैं उनको काट करके लेखनी बना दूं, सुरतरु वर शाखाम लेखनी परवी, लिखती यदि ग्रहीत्वाम शारदा सर्वकालम, और शारदा स्वयं उम्र भर लिखती रहे, ऐसी बड़ी लेखनी हो, समुद्र से भरा वो स्याही हो, और स्वयं विधाता लिख रही हो। लिखती गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। फिर भी हे शिव, आपके गुणों का पार फिर भी नहीं आ सकता। ऐसे ही भगवान शिव की इस विश्वनाथ की नगरी में यह हमारे जीवन का पुण्योदय है, निश्चय ही पुण्योदय है। और हमारे पूर्वजों का पुण्योदय है कि उनका एक बालक आज भगवान विश्वनाथ की नगरी में, विश्वनाथ के इन पावन पवित्र दिनों में इस धरती पर बैठा है, जिसके बारे में एक नहीं सैकड़ों शास्त्रों में लिखा है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टंगी हुई है। और शिवलोके गृहीत्वाम शिवलोके महीयते, जो विश्वनाथ की नगरी में एक क्षण भी बिता देता है, निश्चय ही वह मृत्यु के उपरांत, मृत्यु 20 साल 50 साल 100 साल 200 साल 500 साल, वह निश्चय ही कैलाश पर्वत में भगवान में शिव साहिज्य हो सकता है, हो जाता है, शिव में लीन हो जाता है। उसका एक क्षण भी अपने आप में मूल्यवान है। आप कितने अधिक सौभाग्यशाली हैं कि 4 दिनों तक भगवान विश्वनाथ की नगरी में भगवान शिव के सानिध्य में हैं, और उसके बाद भी श्लोक में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, यह शिव स गुरु प्रोक्त, यह गुरु स शिव स्मृतः। ये शिव हैं, वही गुरु हैं। यह शिव स गुरु प्रोक्त, यह गुरु स शिवमृतः। और ये जो गुरु हैं ये शिव ही हैं। तस्या भेदेन भावेन, तस्या भेदेन भावेन, इसमें जो व्यक्ति भेद करता है स याति नरकाम गतिम, वह निश्चय ही नरक में जाता है। ये मैं अपना श्लोक, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी केवल आंख खोल रहा हूं कि श्लोक क्या कह रहा है, हम कहां खड़े हैं, हम किस धरती पर खड़े हैं। हम भगवान के शिव के चरणों में हैं। वे भगवान जिनको मृत्युंजय कहा गया है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं,
मृत्यु जिनके सामने नहीं आ सकती, जब उनके सामने मृत्यु नहीं आ सकती तो उनके शिष्य के सामने मृत्यु कैसे आ सकती है? संभव ही नहीं है। और मृत्यु का मतलब मौत नहीं होता। मृत्यु का मतलब होता है बीमारी, रोग, अकाल, दुर्भिक्ष, चिंताएं, परेशानियां, कष्ट, दुख, दारिद्र्य, ये सब कुछ मृत्यु है। और भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। दूसरा उनका नाम वैद्यनाथ है, जो किसी भी प्रकार के रोग को मानसिक, शारीरिक और दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा, जो ताप हैं, 3 प्रकार की ताप हो सकते हैं। देवताओं का कोई हमारे ऊपर प्रकोप हो, दैविक, दैहिक, देह की कोई समस्या हो, बीमार हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, चिंता हो, तनाव हो, परेशानी हो। भौतिक, पुत्र, बंधु, बांधव, पत्नी, पति, धन, दौलत, यश, मान, सम्मान, इन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने के लिए भी भगवान मृत्युंजय, भगवान विश्वनाथ ही एकमात्र आराध्य हैं, और वे ही हमारा इन सारी समस्याओं का दुख दूर कर सकते हैं। इसीलिए स्तोत्र के माध्यम से मैं आप सबकी तरफ से भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करता हुआ अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं, और इसके साथ ही यहां के पंडितों को प्रणाम करता हूं, इसलिए कि उत्तम कोटि के विद्वान और पंडित यहां पैदा हुए, यहां बड़े हुए, यहां गंगा के किनारे रहे। उत्तम कोटि के, भारतवर्ष के उत्तम कोटि के, चाहे वो विशुद्धानंद जी हों और चाहे दूसरे विद्वान हों, योगी हों, यति हों, सन्यासी हों, तपस्वी हों, वे सभी यहां पर उन्होंने साधनाएं की और उच्च कोटि के योगी कहलाए। और आज भी उच्च कोटि के विद्वान और महात्मा हैं, होना चाहिए। हमारे ज्ञान चक्षु जागृत होने चाहिए, और निश्चय ही मैं आपको इन 4 दिनों में ऐसे उत्तम योगियों के दर्शन करवाऊंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, निश्चय ऐसा करूंगा। उनका दर्शन करना ही अपने जीवन में एक सौभाग्य है, और उनका नाम स्मरण करना ही अपने जीवन में एक पवित्रता है। क्योंकि श्लोक में कहा गया है शिव पुराण में कि शिवत्व पूर्वम काशिर महेशम गुप्तो वता सिद्धाश्रमो वतैव गुरुस्मृतै गुरुदेव तुल्यम पूर्वोत्पराम पुण्यवदम तथैव। यह काशी है, और काशी का मतलब है जीवन के सारे दुखों को दूर करने को काशी शब्द कहते हैं। हमारे सारे संतापों को दूर करने की क्रिया है। और आपको शायद ज्ञात नहीं हो, यह मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, और शास्त्र अमर हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। कोई किताब मर नहीं सकती, तो किताब है, वापस मुद्रण हो जाएगी। ताड़पत्र में लिखा हुआ है, ताड़पत्र में लिखा हुआ है, भोजपत्र में लिखा हुआ है, भोजपत्र में लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि इस काशी जहां पर हम बैठे हैं, इसके नीचे एक और गुप्त काशी है, जो इस काशी के नीचे है। और जो योगी अपने शिष्यों को उस गुप्त काशी में ले जाता है, उसके समान सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुप्त काशी में या तो योगी विचरण करते हैं, या गुरु, समर्थ गुरु, सदगुरु, योग्यतम गुरु, अद्वितीय गुरु अपने शिष्य को उस गुप्त काशी में ले जाकर के विचरण करवा सकता है, दिखा सकता है कि अपने आप में पूर्ण साक्षात शिव उस गुप्त काशी में सशरीर विद्यमान है, और आप इस गुप्त काशी में जाकर के विचरण कर सकें, देख सकें, दर्शन कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। इसके साथ ही मैंने जो कुछ भी अभी कहा वह सब श्लोक बोल करके फिर कहा, शास्त्र का वचन उद्धृत करके कहा, मन से नहीं कहा। और मन से भी कह सकता हूं, आखिर वेद व्यास भी कोई मनुष्य ही थे, आखिर वशिष्ठ भी कोई मनुष्य ही थे, विश्वामित्र भी कोई मनुष्य ही थे।
अगर उनके शब्द अपने आप में कालजयी हैं तो एक विद्वान व्यक्ति भी कालजयी हो सकता है, एक गुरु भी कालजयी हो सकता है जो काल पर विजय प्राप्त करे। ऐसे माताएं मिले जो 21 महीने का गर्भ धारण कर सकें, 21 महीने का, 9 महीने का नहीं। ऐसे पुत्र पैदा हो सकें और ऐसे युवक मुझे मिल सकें जो मृत्युंजयी कर सकूं मैं उनको। ऐसे शिष्य मुझे मिले जिनको मैं शास्त्रों में पारंगत कर सकूं। ऐसे शिष्य मुझे मिले जिनको मैं गुप्त काशी में विचरण करवा सकूं। ऐसे मुझे शिष्य मिले जो मैं अपने आप में उनको उच्च कोटि का गुरुत्व दिला सकूं और शिव साहित्य कर सकूं। और मुझे अपने आप में गर्व है कि आप जैसे उत्तम शिष्य मेरे साथ में हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप उद्मुक्त होकर नृत्य करते हुए, विचरण करते हुए एक गुरु का जो सम्मान कर रहे थे, मेरा नहीं, एक गुरु का सम्मान कर रहे थे और मैं भाव विभोर हो रहा था। वास्तव में आपको आशीर्वाद और हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। यहां के आयोजक शिष्य हैं और संसार का सबसे पवित्र शब्द शिष्य है, सबसे प्यारा शब्द शिष्य है, सबसे आत्मीय शब्द शिष्य है। उसके बड़ा और उससे श्रेष्ठ कोई शब्द है ही नहीं। शिष्य बन सके, दो शब्द अलग अलग हैं, फॉलोवर, शिष्य। फॉलोवर माने एक पीछे पीछे चलने वाला, मौका पड़े तो भाग जाए, गुरु को तकलीफ आवे तो चुप जाए, वो फॉलोवर कहलाता है। एक शिष्य जो सुख में दुख में, छाया जो मेरी है, छाया मेरी मुझसे दूर नहीं हो सकती। मैं जहां भी जाऊंगा मेरी छाया मेरे साथ चलेगी। शिष्य भी मेरे साथ ही चलता है, विचरण करता है, सशरीर अशरीर। और इन 4-5 दिनों में जहां प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली, बरसात हुई, तेज बरसात हुई, भयंकर बरसात हुई, उम्मीद नहीं हुई कि यहां टेंट लग सकता है और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये केवल सारा ताम झाम आपको केवल दिख रहा है 4 दिन का है, केवल 1, 2 और 3 और 4, न 5वां दिन न 6ठा दिन। 4 दिनों में उन लोगों ने परिश्रम करके आप लोगों के लिए जितनी सुंदर व्यवस्था की है, चाहे जायसवाल हो, चाहे मदन मोहन हो, चाहे और साधक हो, वास्तव में उन्होंने कठोर परिश्रम किया। और वासुदेव पांडे ने भी परिश्रम किया है उसने, कि उसने मिलकर के एकजुट होकर के यह सिद्ध कर दिया है कि हम शिविर 4 दिन में भी लगा सकते हैं, अद्वितीय लगा सकते हैं। और इन लोगों के लिए ताली बजाना धर्म है हमारा। पहले भी कह रहा था, मैंने कहा पांडे ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, बरसात हो रही है। उनका गुरुजी चिंता मत करें, ये तो परीक्षा तो लेंगे ही। और परीक्षा लेने में तो कई बार कहता हूं, देवताओं को कहता हूं तुम परीक्षा लो। भगवान शिव के सिर से जटाओं से गंगा निकलती है तो बहेगी बहेगी, तो बहनी चाहिए। नदी सारी पवित्र, स्थान पवित्र हो गया, गंगा नदी बही, पवित्र हो गया, उसके ऊपर आसन बिछ गया, आप बैठे हैं, आप बिल्कुल आप शुद्ध हैं, क्योंकि धरती पवित्र हो गई, सारी कालिक यहां से मिट गई। इसलिए नदी बही, इसलिए बरसात हुई, अभिषेक हुआ और तेजी से बरसात हुई, अच्छा लगा। और हम परीक्षा में खरे उतरे, ये भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा है, यहाँ के पंडितों का आशीर्वाद है और यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के शिष्यों का पूर्ण परिश्रम है। इसीलिए मैं उनको भी साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद शब्द तो एक अंग्रेजी शब्द है, छोटा सा शब्द है, तुच्छ शब्द है। आशीर्वाद तो अपने आप में उत्तम कोटि का शब्द है, क्योंकि ये दिन और प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। एक निश्चित महत्ता लिया हुआ, उसके प्रत्येक दिन का एक और महत्व अलग होता है। दिवाली का महत्व अलग है, दिवाली के हम दिया लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दिवाली का दिन है, वह एक अलग दिन है। होली के दिन हम दिए नहीं लगाते, वह दिन अलग है। हम रंग गुलाल अबीर बिखेरते हैं, शरीर को मिटते हैं, गले मिलते हैं, कपड़े एकदम से पता नहीं पड़ता और बिल्कुल भगवान शिव के गण बन जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, सिर में बिल्कुल भूतों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे देवता भी हैं भगवान शिव के पीछे, भूत भी हैं। हम 364 दिन देवता बने रहते हैं, एक दिन पूरे भूत बन जाते हैं। भगवान शिव को मालूम होना चाहिए ये भी हमारे गण ही हैं, कुछ और नहीं रहता, वह भी एक दिन है।
इसलिए प्रत्येक दिन शमशान में जाते हैं किसी मृतक के पीछे। वह भी समय है जहां बिल्कुल गमगीन रहते हैं। अगर हम किसी की अर्थी लेके जाएं शमशान में और जाकर के वहां बहुत सुंदर गाना गाना शुरू कर दें, फिल्म का गाना, तो लोग गला पकड़ लेंगे। तुम क्या करें, मूर्ख, दिमाग खराब तुम्हारा, ये तुम चिता जला रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, ये क्या है। वहां तुम फिल्मी गाना नहीं गा सकते, क्योंकि वह क्षण अलग है। और यदि कहीं शादी में जाएं और शादी हो और शादी में आपको कहे कि आप गाना गाएं कि भगवान तुम्हारी कृपा है, कृपा है, कृपा है, शिव तुम्हारी, उसने कहा ये क्या है, ये कृपा कृपा, यहाँ क्या कृपा है, यहाँ शादी हो रही है, कृपा हो रही है, यहाँ कोई फिल्मी गाना गाइए, मस्ती गाइए, ये क्या हुआ। तो वहां एक दूसरे प्रकार का माहौल है। इसलिए मैंने कहा कि प्रत्येक दिन का अपने आप में महत्व है। और फिर आज का दिन भगवान शिव के दिन तो हैं, और हम तो केवल भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं। भारतवर्ष की नगरी में नहीं बैठे हैं, पूरे विश्व जिनके चरणों में झुका हुआ है, ऐसे विश्वनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। केवल कुटुंब 4 बच्चों और एक पत्नी के हम पिता होकर के कुटुंब के नहीं है। वसुधैव, पूरी वसुधा पर, पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके सबको हम कुटुंब ही मानते हैं। उनके दुख में दुखी हैं, उनके सुख में सुखी हैं। इसलिए आज वैलेंटाइन दिवस भी है। आपको शायद ज्ञात हो या नहीं हो, मैं 2 मिनट में आपको, इसलिए कि भारतवर्ष में इसकी परंपरा नहीं है, पर पूरे संसार में इसकी परंपरा है, और पूरे बड़े बड़े शहरों में इसकी परंपरा है। चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, और चाहे दिल्ली हो, और चाहे और कोई बड़ा शहर हो, आज के दिन को वैलेंटाइन दिवस कहते हैं। एक अंग्रेज हो चुका है वैलेंटाइन, एडवर्ड अष्टम के टाइम में, अंग्रेज इंग्लैंड में पोप था, उसका नाम था वैलेंटाइन। और पोप कहते हैं धर्म गुरु को, हमारे यहाँ गुरु कहते हैं, वहां उनको पोप कहते हैं। जो चर्च की पूजा आराधना करते हैं उनको पोप कहते हैं, आज भी उनको पोप कहते हैं। और पोप के बारे में ये उस समय राजा की आज्ञा थी कि पोप शादी नहीं कर सकता, पोप प्रेम नहीं कर सकता, लव नहीं कर सकता, और केवल चर्च की आराधना और ईसा मसीह की आराधना कर सकता है। वैलेंटाइन भी एक धर्मगुरु था, पोप था, एक चर्च का पोप था, प्रधान पोप था। और वह किसी एक स्त्री से, एक लड़की से प्रेम करता था, और प्रेम करना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। मैं वैलेंटाइन के बारे में समझा रहा हूं क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम समझाता हूं। और यह दूसरे पोपों ने मिलकर कहा कि इट इज नॉट राइट, इट्स रॉन्ग, यू आर ए पोप, यू आर ए धर्म गुरु, एंड इट इज ए मिस्चीवियस, ये बदमाशी है, तुम्हारी धूर्तता है, तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। उसने कहा प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, मैं पोप हूं पर मनुष्य भी हूं, मैं प्रेम करता हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो सारे पोप मिलकर के मीटिंग की आज के दिन, 14 फरवरी के दिन, और मीटिंग करके कहा कि वैलेंटाइन माफी मांग ले और ये प्रेम करना छोड़ दे तो इसको माफ किया जा सकता है। एक तरफ प्रेमिका खड़ी, एक तरफ वैलेंटाइन खड़ा। वैलेंटाइन ने कहा कि माफी वो मांगता है जो गलती करता है, व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं गलती पर हूं ही नहीं तो फिर माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं माफी मांग ही नहीं सकता क्योंकि मैंने गलती की नहीं है, मैंने कोई वासना नहीं की है, मैंने प्रेम किया है। हमने प्रेम का अर्थ वासना समझ लिया है आज के समय में। तो पोपो ने कहा कि अगर नहीं मानता है तो इसका पहले एक उंगली काटी जाए, फिर उस प्रेमिका की भी उंगली काटी जाए,
फिर उसका हाथ काटा जाए, फिर उसका भी हाथ काटा जाए। जब तक ये हाँ नहीं बदले कि मैं प्रेम नहीं करता, तब तक इसका एक एक अंग धीरे धीरे काटा जाए, आमने सामने काटा जाए। ये उन धर्म गुरुओं ने, पोपों ने मिलकर के, और 600 पोप मिलकर के उन्होंने यह एक अपना मत व्यक्त किया, अपना निर्णय दिया। उसने कहा कि बस ये तो कोई सजा ही नहीं है। उसने कहा कि ये तो अभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम तो मार नहीं रहे, हम तुम्हें एक एक टुकड़ा काट रहे हैं, और एक टुकड़ा काटने पर नाखून, एक कांटा चुभने पर कितना दर्द होता है कि उंगली कटे, फिर दूसरी उंगली कटे, फिर तीसरी, फिर इधर कटे, फिर उधर भी कटे, फिर इसका हाथ कटे, फिर उसका भी हाथ कटे, फिर इसकी आंख कटे, फिर उसकी भी आंख कटे। और दोनों को सामने खड़ा कर दिया और दो जल्लाद बुला दिए कि मैं आज के दिन की कहानी सुना रहा हूं, बता रहा हूं। पहले वैलेंटाइन का एक उंगली काटी, उसकी भी फिर एक उंगली काटी, वह मुस्कुराता रहा, फिर दूसरी उंगली काटी, फिर तीसरी उंगली काटी, फिर चौथी उंगली काटी, फिर हाथ यहां तक काटा, फिर उसका भी हाथ काटा, फिर भुजा काटी, फिर एक बांह काटी, फिर दूसरे हाथ की उंगलियां काटी, फिर दूसरे हाथ की भुजा काटी, उसकी भी काटी, उसकी भी काटी, और दोनों खड़े रहे। उसने पूछा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा हम प्यार करते हैं, और निश्चय रूप से प्यार करते हैं। फिर उनका टखना काटा, फिर उनका घुटना काटा, फिर जांग काटी, गिर गया वैलेंटाइन, फिर दूसरा पांव काटा, उसका भी पांव काटा, फिर उनकी एक आंख फोड़ी, फिर दूसरी आंख फोड़ी, और 54 घाव लगाए गए वैलेंटाइन पर। 54 घाव मीन्स 54 बार उसके ऊपर तलवार चली, 54 बार उसके ऊपर कुल्हाड़ी चली। उस प्रेमिका पर भी 54 बार कुल्हाड़ी चली। जब अंतिम सांस रह गया, तब उन्होंने पोपो ने पूछा, वैलेंटाइन अब तुम्हारी क्या इच्छा है? उनका मेरी इच्छा और मेरे विचार यही हैं कि मैं इसको प्यार करता हूं। और उसको पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या सोचती हो? मैं वैलेंटाइन से प्यार करती हूं। और उसका गर्दन काट दी और दोनों मर गए, एक प्रेम के लिए। और आज के दिन अगर मेरा हाथ भी कटे, मेरा पांव भी कटे, मेरा शरीर भी कटे, फिर भी मैं आपको उतना ही प्यार करता हूं जितना वैलेंटाइन करता था, उतना ही प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं आपको। इसलिए अंतिम क्षण तक भी अगर मेरे मुंह से बात निकलेगी तो यही कि मैं, और उसके बाद में आज तक कई 100 साल बीत गए, आज के दिन शाम के समय मोमबत्ती लगाई जाती है, वैलेंटाइन को याद किया जाता है। वैलेंटाइन को याद करने का मतलब है कि मां भी अपने बेटे को प्यार कर सकती है, नॉट ए लव विद ईच अदर, नॉट मैन और वुमेन। मां भी अपनी बेटी को प्यार आज के दिन कर सकती है, पति भी अपनी प्रेम पत्नी को कर सकता है। ये प्रेम दिवस है, कोई वासना दिवस नहीं है। मगर उसने कितना त्याग किया है, एक पोप होते हुए भी कितना घाव सहा है। इसलिए आज के दिन जब हम विश्वनाथ में नगरी की बैठे हैं, उसने एक दूसरे के प्रति जितना सेक्रीफाइस किया है, मैं सोचता हूं आप भी मुझे प्रति इतना ही प्यार करते हैं जितना वैलेंटाइन करता था। मुझे इतना भरोसा है, और मुझे तो अच्छी तरह से मुझे मालूम ही है कि मैं तो शायद वैलेंटाइन बहुत कम प्यार करता था। 54 घाव ही लगे, 10,000 घाव लगने के बाद भी अगर मुझे पूछे तो मेरा उत्तर यही मिलेगा कि मैं अपने शिष्यों को बहुत प्यार करता हूं, अंतिम क्षण तक प्यार करता हूं। इसीलिए आज वैलेंटाइन डेज भी कहा जाता है। और आज के दिन हम जिसको बहुत अधिक चाहते हैं, चाहे गुरु को चाहते हो, चाहे किसी को भी चाहते हो, हम उनके प्रति एक पुष्प भेंट करते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इसीलिए मैंने इस कहानी का कहने के पीछे मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको ये बात कहूं। मेरे कहने का मतलब था कि आपका मेरा रिश्ता क्या है, क्या संबंध है। ये संबंध है क्यों आप दौड़ के आ रहे हैं। इसलिए
कि ये तो हाथ और शरीर और 54 गांव तो बहुत छोटे हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते। इससे भी ज्यादा कोई परीक्षा भी ले तो भी मेरा नाम नानरस सीमाली है, मैं जानता हूं, और फिर भी अंतिम क्षण तक भी मेरे शब्द ओठों से यही निकलेंगे कि शिष्यों से ज्यादा प्यार मैं किसी को करता ही नहीं हूं। ही इज माई लव, मेरी धड़कन है, वह मेरी चेतना है, वे मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही मेरा निर्माण हुआ है। और गुरु कुछ भी सोचें, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, मैं उनकी बात नहीं कहता हूं। इसलिए, और दूसरी तरफ ये 4 दिन भगवान शिव के दिन हैं। शिवरात्रि ही शिव के दिन नहीं है, 17 तारीख ही शिव दिन नहीं है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी ही शिवरात्रि नहीं है। शिवरात्रि तो प्रारंभ 17 तारीख से 8 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है, 9 तारीख से ही प्रारंभ हो गई है। और उसके बाद से प्रत्येक क्षण भगवान शिव के क्षण ही समर्पित हैं, क्योंकि उस प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण में भगवान शिव विद्यमान हैं। और उन क्षणों का हम उपयोग करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा फल हम प्राप्त कर पाते हैं। इन दिनों में हम 1 माला मंत्र जाप करते हैं तो 1000 माला मंत्र जाप करने जितना फल हम अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। इन दिनों हम 1 बार शिव उच्चारण करते हैं तो 1000 बार शिव उच्चारण कर लेते हैं। यह शिव पुराण की बातचीत कह रहा हूं। और इन दिनों अगर हम 1 दीक्षा लेते हैं तो 1000 दीक्षाओं लेने जितना फल प्राप्त हो पाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में न्यूनताएं रही हो सकती हैं, इस जीवन में नहीं रही हो तो पिछले जीवन में रही हो, मगर ऐसा है ही नहीं कि वे समस्याएं मिटेंगी ही नहीं। हम बार बार, यदि हमारी दीवार कालिक हो गई है तो बार बार सफेदी करेंगे। 1 बार सफेदी करेंगे, फिर दूसरा कोट लगाएंगे, फिर भी दीवार नहीं चमकेगी तो तीसरी बार फिर कोट करेंगे, चौथी बार लगाएंगे। आखिर एक दिन तो क्षण आएगा ही जब दीवार बिल्कुल सफेद जक हो जाएगी। 1 बार कुर्ता धोएंगे, दूसरी बार धोएंगे, तीसरी बार रिन साबुन लगाएंगे, चौथी बार लगाएंगे, एक क्षण ऐसा आएगा कपड़ा बिल्कुल साफ सफेद जक हो जाएगा। 1 बार शरीर में हमारे अंदर मैल रहेगा, कुटिलता रहेगी, छल रहेगा, असंशय रहेगा, संशय रहेगा, भ्रम रहेगा। फिर मैं आपके मैल लगाऊं, साबुन लगाऊंगा, फिर धोऊंगा आपके चित्त को, दूसरी बार थोड़ा और साफ होगा, तीसरी बार और साफ होगा, चौथी बार और साफ होगा। मगर मैं तब तक अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे हृदय को बिल्कुल साफ स्वच्छ नहीं बना दूंगा, तब तक प्रयास नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपकी दीक्षाएं अकारण नहीं जा रही हैं। इसलिए आपका कोई भी साधना प्रयोग अकारण नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन और प्रत्येक कार्य अपने आप में 1000 गुना फल लिए हुए है। हम 1 बार प्रयत्न करें और 1000 गुना फल मिले। ऐसे दिनों में हम जब एकत्र हुए हैं और फिर विश्वनाथ की नगरी में एकत्र हुए हैं, उस नगरी में एकत्र हुए हैं जिस नगरी के नीचे गुप्त काशी है, उस नगरी में एकत्र हुए हैं जहां भगवान शिव अपने आप में बिल्कुल सशरीर विद्यमान है। उस विश्वनाथ की नगरी में एकत्र हुए हैं जहां काल भैरव स्वयं इस नगरी का पहरा देता है। मृत्यु और काल इस नगरी में आ ही नहीं सकता। उस नगरी में हम पैदा हुए हैं जहां हरिश्चंद्र ने अपने सत्यता का परीक्षा दी है, जहां उच्च कोटि के योगियों ने तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, जहां गंगा अपने आप में प्रवाहित है, जहां भगवान शिव और पार्वती सशरीर विद्यमान हैं, जहां गणपति विद्यमान हैं। ऐसे पंडितों की नगरी में हम यहां एकत्र हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है, और यह हमारा सौभाग्य है कि आप बैठे हैं और आपके सामने आपके गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, जो आपके शरीर के एक पहरेदार हैं, रक्षक हैं, निगरानी रखने वाले हैं। उनका प्रयत्न यही है कि आपको अपने प्रत्येक प्रयोग से, 1 बार प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये नहीं होगा तो ये लगेगा, ये नहीं तो ये करूंगा, ये नहीं तो चौथा प्रयोग करूंगा। 1 प्रयोग नहीं, 50 प्रयोग है। कोई न कोई प्रयोग ऐसा होगा कि जहां मैं आपका हाथ पकड़ के गुप्त काशी में ले जा सकूं, जहां आपको पकड़ करके मैं सिद्धाश्रम ले जा सकूं, और मैं हर हालत में आपको ले जाऊंगा, क्योंकि वचनबद्ध हूं
मैं करूंगा ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। यदि रुकता है तो आपका छल रुकता है, आपका झूठ रुकता है, आपका कपट रुकता है, आपका बदियां वणिक वृत्ति रुकती है कि क्यों करें, क्या फायदा, क्यों करें, क्या दीक्षा लें, क्यों साधना करें, ये आपका छल रुकता है। आपके खुद के पाप आपके बीच में आके खड़े हो जाते हैं। आपके खुद की मन की एक जो अभाव है, मन की जो न्यूनता है, वो आपके बीच में आके खड़ी हो जाती है। गंगा जी तो यहां बह रही है, आप स्नान नहीं करें, गंगा आपको आके कुछ नहीं कह सकती। भगवान शिव तो यहां बैठे हुए, आप दर्शन नहीं करें, ये आपकी इच्छा है। आप भगवान शिव को गालियां दें, भगवान शिव आपका गला नहीं पकड़ेंगे। ये तो आपके छल आपके बीच में आकर के आपके जीवन को झुठला रहे हैं, न्यूनता दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ। पुत्र और पत्नी तो एक सामाजिक कर्तव्य है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है कि न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वम मतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इस जीवन की न तो कोई मां है, न कोई बाप है, न कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है। यह तो एक सामाजिक कर्तव्य है, संबंध है। क्योंकि जब हम पैदा हुए तब पत्नी हमारे साथ पैदा नहीं हुई, हम अकेले ही पैदा हुए, बिना कपड़ों के पैदा हुए, कुछ भी लेकर के आए ही नहीं। और यही बात मृत्यु के समय में भी हम जब चले जाएंगे तब भी हम अकेले ही जाएंगे। हमारे साथ न पुत्र जाएगा, न पत्नी जाएगी, न कपड़े जाएंगे। जिस तरीके से पैदा हुए उस तरीके से ही जाएंगे। ये छल प्रपंच, झूठ कपट, सत्य असत्य, ये केवल बीच की माया है, मृत्यु और जन्म के बीच की माया है जो आप भोग रहे हैं। इस बीच में आप चलते चलते आपको गुरु मिल गए, जिनको निखेश्वरानंद कहा गया, जिनको नारद सीमाली कहा गया, जो भी आप नाम दें, मिल गए और आपने पांव पकड़ लिया, और पांव पकड़ लिए और मैं आपके प्यार में आबद्ध हो गया। जिस प्रकार वैलेंटाइन उस मिस लैरी के प्रेम में आबद्ध हो गया, मैं भी आपके प्रेम में आबद्ध हो गया, क्योंकि आपने पांव पकड़ लिए और मैं आपको वचन दे बैठा कि मैं इस जीवन में आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, गारंटी के साथ ले जाऊंगा। अब ये आपके मेरे बीच में कोई बीच में न्यूनता नहीं है। कुछ न्यूनताएं हैं, कुछ कमियां आपके मेरे बीच में हैं। वे कमियां वो हैं जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपको गलत सलाह देते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, गलत सलाह देकर के आपको अलग रास्ते से हटा रहे हैं। जो छल है, जो झूठ है, जो कपट है, जो व्यभिचार है, जो आपके रास्ते, जो सन्मार्ग को कुमार्ग की ओर गतिशील कर रहे हैं, जो आपको प्राप्त मिलने वाला है। हो सकता है आप 98% पर खड़े हो और 2% के बाद ही सफलता मिल रही हो। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान जगदम्बा की साधना की और उन्होंने 108 बार भगवान जगदम्बा की 1.25 लाख मंत्र जाप किया। मार्कंडेय ऋषि ने एक बार नहीं, 1.25 लाख, 108 बार, 108 बार उसने उस दुर्गा की पुस्तक को फेंक दिया, उस साधना को फेंक दिया। उसने कहा इट इज रॉन्ग, ये सब फ्रॉड है, झूठ है, छल है, ये कोई है ही नहीं, ये मंत्र नहीं है, ये तंत्र है ही नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। पिता ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो ये? उसने कहा ये सब मूर्ख बनाने की कला है, ये कुछ नहीं है। उसने कहा कि शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, वेद झूठे नहीं हो सकते, इतने हमारे पूर्वज, इतने असत्य बोलने वालों को कोई स्वार्थ नहीं था, इतने झूठे नहीं हो सकते। तुम्हारा छल, तुम्हारा असत्य, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हें बीच में ऑब्स्टिकल पैदा कर रही है। एक बार तुम मेरे कहने से भी वापस साधना करो, वापस उसी श्रद्धा से साधना करो। तो पिता जान रहा था। उन्होंने वापस 109वीं बार वापस पूरी जगदम्बा की साधना की। जगदम्बा प्रत्यक्ष प्रकट हो गई, साक्षात दर्शन दिए मार्कंडेय को और अपने सीने से लगाया जैसे कि मां अपने पुत्र को लगाती है। उसने कहा तुमने 108 बार साधना करने बाद भी तुमने दर्शन दिए ही नहीं। उसने कहा 109वीं बार ही दर्शन देने थे तो 108वीं बार कैसे तुम्हें दे पाती? तुम ही बीच में अट गए, तुम्हें बीच में साधना छोड़ दी है, तो जिंदगी भर छोड़ देते तो दर्शन में नहीं दे पाती, मैं तुम्हें गले से नहीं लगा पाती। हो सकता है तुम 98%, 99% पर खड़े हो और तुम छोड़ रहे हो।
हो सकता है अगली बार तुम्हें सफलता मिल जाए, इस बार सफलता मिल जाए। तुम एक बार चूक गए, जिंदगी चूक जाओगे। एक क्षण चूक गए, पूरे जीवन को चूक जाओगे। आने वाली पीढ़ियां कुछ भी तुमसे प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे पूर्वज अपना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये एक बार और ये साधना कर लेता तो सफलता हो जाती, एक बार ये दीक्षा ले लेता तो शायद इस बार सफलता हो जाता। मगर वो, क्योंकि उनकी वाणी आपको सुनाई देती नहीं। अगर वो भी बोलेंगे तो मेरे मुंह से ही बोलेंगे। आपके पूर्वज भी, कोई देवता भी बोलेगा तो मेरे मुंह से ही बोलेगा। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर अगर शास्त्रों ने कहा है तो शास्त्रों ने सोच समझ करके कहा होगा। कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपसे मेरा एक संबंध है, एक संस्कार है, एक प्यार है, एक अटैचमेंट है। आपका मेरा एक ताना बाना है। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा मार्कंडे ने जिस प्रकार से छोड़ दिया, अब कुछ नहीं है, यूजलेस है, छोड़िए। ऐसे कहने वाले थे आपके पास हजारों हैं, आपके आस पड़ोस में। आगे भाई, संबंधी, पत्नी, पति, पुत्र, बंधु बांधव सब कुछ यही कह रहे हैं आपको, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या फायदा है। और मैं कह रहा हूं तुम जीवन चूक जाओगे। ये जीवन तुम्हें मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। शास्त्रों ने कहा 84 लाख योनियां व्यक्ति भोग करके मनुष्य जीवन धारण करता है। और मगर एक बार शिष्य बन जाता है, गुरु चरणों को स्पर्श कर लेता है, तो 84 लाख योनियों को कन्वर्ट करके 4 योनियां ही बाकी रह जाती हैं। इतनी योनियां तो पार कर ही लेता है। उन 4 योनियों को पार करने पर भी उनके लिए बार बार उनके अपने मन की आत्मा को शुद्ध करना ही पड़ता है। और वे शुद्ध दीक्षाओं के माध्यम से और साधनाओं के माध्यम से ही होती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार दीक्षा और साधना के बारे में कह रहा हूं कि आपने दीक्षा लिए तो आप फिर लेंगे। एक कपड़ा पहना है, 5 दिन तक पहना है तो आप फेंक नहीं दिया है, उसको धोकर के फिर पहना है। क्यों पहना है फिर आपने? इसलिए पहना है कि वो कपड़ा पहनने के लिए है। बस दीक्षा वापस क्यों ले रहे हैं? ये ले रहे हैं कि इस बार शायद सफलता मिल जाए, इस बार मिले। हो सकता है कि हमारे बीच में व्यवधान आए हों, हमारे बीच में 10,000 मन रेत हो तो हमने 9,999 मन रेत तो हटा दी, 1 मन रेत रह गई है, शायद इस बार 1 मन रेत हटा दूं। अब उसमें थक गए तो मेरे पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे पास, तुम्हारी मुट्ठी में दुख के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। इस क्षण को चूकना नहीं है, इन 4 दिनों को चूकना नहीं है। इसलिए नहीं चूकना है कि इसका प्रत्येक दिन अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि यहां पर तो प्रत्येक दिन जो दीक्षा ली जाती है वे दीक्षाएं अपने आप में पूर्ण 100 गुना फल देने में समर्थ हैं, 1000 गुना फल देने में समर्थ हैं। यह शिव पुराण, ये सब साधना की कहानी है, कथा है, यह वेद है, यह शास्त्रों की बात है, यह ऋषियों की बात है, यह योगियों की बात है, जिन योगियों ने मुझे कही है उनकी बात है, यह पंडितों की बात है। इसलिए आज मैं अपने प्रवचन के प्रारंभ, जहां से भगवान शिव की आराधना से प्रारंभ किया है, हम रोज सुबह शाम एकत्र होंगे और प्रत्येक क्षण हम गुरुमय बने रहेंगे, शिवमय बने रहेंगे। शिव तो आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो विश्वनाथ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे जाएंगे। शिव तो हमारे अंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। हम स्वयं शिवमय हैं, हम स्वयं कल्याणमय हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं। उन पत्थरों में, उन मस्जिद में कबीर ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक पत्थर को पूजने से हरि मिलते हो तो पहाड़ पूज लूं। ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार, वो भी काशी में ही रहता था। वो कबीर भी काशी में ही पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। उसने कहा कि पत्थर पूजने से नहीं, अपने मन के अंदर जो शिव हैं आप उनको ध्यान लगाइए। और इसलिए प्रत्येक क्षण आप शिवमय बने, प्रत्येक क्षण आप देवमय बने। आप सोच रहे हैं कि मैं इस गुरु के बहुत निकट हूं, मुझे साधना लेने की जरूरत है ही नहीं। आपके जैसा कोई अज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ फिर तो। मेरे नजदीक होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके सारे पाप ताप धुल गए। मैंने तो पहले ही कहा, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, बेटा है कि नहीं है मैं क्या जानता हूं, पैदा हुआ है। अगर मैं पिता मानता हूं, मैं इसको पुत्र मानता हूं। इसको मैंने ज्ञान दिया, चेतना दी, गुरु में बनाने की कोशिश की है तो कम से कम 1000 लातें भी खाई होंगी इसने। एक बार में लात खाने से गुरु में नहीं बन पाया है। आपको अगर मैंने सौंपा है तो 1000 लातें खाने और देने के बाद में सौंपा है कि आप इसको खुद को टेस्ट करें और ये आपको दे सके। इसलिए नहीं कि मैं वंश परंपरा चलाऊं कि मेरे बाद मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, ऐसा मैं राजगद्दी मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो अकेला पैदा हुआ और मुझे मालूम है मैं अकेला चला जाऊंगा। ये तो सब यहां रहेंगे, 1 मिनट आंसू बहाएंगे, आंसू पहुंचेंगे, रोएंगे, साथ कर लेंगे, कुछ धन होगा बंटवारा कर लेंगे। ये मैं जानता हूं।
मेरा तो वैराग्य बिल्कुल ही पहले मानस प्रारंभ से ही था, मेरे ललाट पर तो लिखा हुआ ही था। ये बीच में आपने मुझे बांध दिया, ये आपने बांध दिया, मैं बंध गया, गलती यहां हो गई। पहले ही मुझे नहीं बनना चाहिए था, मैं तो पहले सन्यासी था ही, काहे के लिए बंधा। मगर जो कुछ होना था हो गया। आप शायद ज्यादा सफल हो गए, मैं कमजोर निकल गया। आपने ऐसी रस्सी बांध दी, मैं छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं पा रहा हूं। और फिर मैं वादा कर बैठा किसी जन्म में कि मैं आपको सिद्धाश्रम ले जाऊंगा। अब आप चले ही नहीं मेरे साथ। मैं कहूं आप दीक्षा लें, साधना करें, आप करें ही नहीं। आपके मन में ये भ्रम हो गया कि मैं तो गुरु जी के बहुत निकट हूं, मैं तो गुरु जी की सेवा करता हूं, मैं तो गुरु जी की ये भोजन खिलाता हूं, और इसलिए मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं तो रोटी तो मैं रोज देखता हूं, इसलिए मुझे रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। रोज सुबह शाम रोटियां देखता रहूंगा तो मैं तो 5 दिन बाद मर जाऊंगा। रोटी देखने से मेरा पेट थोड़ी भरेगा भैया। इसलिए नजदीक और दूर, बहुत ज्यादा नजदीक शिष्य कोई नहीं होता, बहुत दूर भी कोई शिष्य नहीं होता। शिष्य तो शिष्य ही होता है, ये उसकी न्यूनता है, वो ऐसा सोचता है। और ये आपकी न्यूनता है, आप सोचते ये तो गुरु जी के बहुत निकट हैं। न तो मेरे को निकट है, न मुझसे कोई दूर है। आप जितने हैं, जो नजदीक बैठे, जो मंच पे बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, वे सब मेरे तो उतने ही प्रिय शिष्य हैं। एक बेटे दूसरे बेटे में भेद नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो इस आंख और इस आंख में भेद नहीं कर सकता। इस आंख से भी उतना ही दिखाई देता है, इस आंख से भी इतना ही दिखाई देता है। हाथ उठेंगे तो सबके लिए बराबर ही उठेंगे, गालियां तो मैं दूंगा ही नहीं। इसलिए नजदीक शिष्य और दूर शिष्य जैसा कोई संबंध है ही नहीं। जो जीवन में कुछ करना चाहता है उनको दीक्षा और साधना करनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने की है। मैं भी पढ़ा लिखा था, समझदार था, मूर्ख नहीं था, अज्ञानी नहीं था। मगर मार करने की तरह न मालूम कब क्लिक हो जाए, एकदम माचिस लगे और दिया लग जाए। लग जाए, जीवन सफल आपका नहीं, आपका अगली 100 पीढ़ियों का जीवन सफल हो जाए। जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कमी नहीं रहे। इतना उच्च कोटि का ज्ञान, इतना उच्च कोटि की शिष्यता तब प्राप्त हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि शिव में दिनों में तो भगवान गुरु को, मैंने श्लोक के प्रारंभ में कहा था प्रवचन के, यह गुरु स शिव प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकाम गतिम। यह शिवपुराण की श्लोक है कि जो गुरु है वही शिव है, यह शिव है वही गुरु है। इनमें भेद करता है वह नरक में जाता है, क्योंकि यदि वो गुरु है, यदि वो पाखंडी है, ढोंगी है, तो गुरु नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो उच्च कोटि की साधना यह है कि हम पवित्र हों, उसके बाद धन प्राप्त करें, भौतिक प्राप्त करें, सिद्धाश्रम प्राप्त करें, उस गुप्त काशी में जाने का ज्ञान प्राप्त करें, वो साधना करें। एक बार गुप्त काशी में जाएं, क्योंकि इसके नीचे जहां बैठे हैं, इसके नीचे काशी बैठी हुई है, काशी है, और जिसमें सैकड़ों हजारों ऋषि आज भी सशरीर विद्यमान हैं, जो विचरण करते हैं। जहां कैलाश है, जहां शिव है, क्योंकि यह तो शिव तो भगवान शिव के त्रिशूल पर टंगी हुई एक काशी है। यह तो शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है। तो शिव पुराण लिखने वाला तो झूठा था नहीं, वेदव्यास तो झूठे थे नहीं, भगवान शिव झूठे थे नहीं। हम नहीं देख पाए, ये हमारी न्यूनता है। देख सकते हैं, ये आपके गुरु का संबंध है। गुरु जो कहे आप करें। मैं पत्नी को कहूं चल, ये चले ही नहीं। कल को कुछ ही घटना घटेगी तो ये जाने, इसका काम कर्म धर्म जाने। जब मेरे साथ चलेगी तो इसके जीवन की रक्षा करने का मेरा धर्म है। इसको तकलीफ नहीं उड़ने दूंगा, न खाने की, न पीने की, सोने की, रहने की। जो ड्यूटी है पूरा करूंगा। आपके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तो आप कहना मानेंगे तो अब ये सब कुछ प्राप्त हो ही पाएगा। इसलिए मुझे ये सब बातें ये कहनी पड़ी हैं। इसलिए एक बार आप लोगों में से जो दीक्षा ले रहे हैं, जो गुरु दीक्षा, या जिसको आपने सामान्य दीक्षा कहा, सामान्य कुछ होता ही नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब है कि कबीर ने कहा बर्तन मांजते रहिए। रोज रोज पीतल की थाली को तो मांजना ही पड़ेगा, तुम्हें तो मैला हो जाएगा। उसमें तो दिखाई कुछ नहीं, खाना ही नहीं खा सकोगे। जैसे बर्तन को रोज मांजते हो तो उसके चित्त को भी मांजना ही पड़ेगा, बस दीक्षा से ही मांजना पड़ेगा। दीक्षा तो लेनी ही चाहिए, तभी ये टेंट खड़ा हो पाएगा, तभी इतनी लाइट लग पाएगी, तभी इतना भोजन बना पाएगा। इनके घर में अब पैसा कहां से आएगा? इतना टेंट की इतनी व्यवस्था की है तो इसमें लाखों रुपए लोगों ने इकट्ठा करके खर्च किया होगा। आपकी दीक्षाओं का पैसा मिलेगा, आपकी चीजों का, साधनों का पैसा मिलेगा, और ये उस जीवन से ये जीवन गतिशील करेंगे। इसलिए मैं इस प्रवचन के प्रारंभ में भगवान शिव को प्रणाम करता हुआ जो आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ
कल से हम सब साधना प्रारंभ करेंगे और कल गुरु पूर्णत्व हृदय धारण प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। गुरु को पूर्ण रूप से शरीर में समाहित करना ही है। वह प्रयोग गोपनीय प्रयोग यह है कि इस नगरी में तो असत्य बोला ही नहीं जा सकता। गुरु के मुंह से सत्य निकल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यहां के कण कण में शंकर बैठे हुए हैं। इसलिए आप उस गुरु के ज्ञान को पूर्ण रूप से शरीर में स्थापन कर लें, जिससे गुरुत्वमय बन सकें, जहां शिवत्वमय बन सकें। जब शिवमय बन सकेंगे तो कुबेर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, काल भैरव आपका पैरा देता हुआ मिलेगा, जहां लक्ष्मी आपके सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी रहेगी, जहां आपके पुत्र गणपति जैसे रिद्धि सिद्धि के पति मिलेंगे, जहां जीवन में कोई न्यूनता रहेगी ही नहीं। इसलिए इतनी उच्च कोटि का प्रयोग तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। आपने कहा कि मैंने तो गुरुत्व दीक्षा ली थी गुरुजी। मैंने कहा था कि गुरुत्व प्राप्त दीक्षा एक नहीं 108 प्रकार की दीक्षा है। भोजन एक प्रकार का नहीं होता, बेसन तो एक ही होता है। चने को पीसते हैं तो बेसन निकलता है, उस बेसन से गुलाब जामुन बनता है, उससे चक्की बनती है, उससे जलेबी बनती है, उससे तो 200 तरह के व्यंजन बनते हैं। बेसन तो एक ही है, उससे तो सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं उस बेसन से। इसलिए दीक्षा तो एक ही है, मगर उसके सैकड़ों तरह के मंत्र प्रयोग हैं। जो कुछ अद्वितीय प्रयोग है, गुरुत्व को हृदय में स्थापन प्रयोग होगा तो बाकी सारी साधनाएं स्वतः सिद्ध होती रहेगी। इसलिए कल सुबह का प्रयोग अपने आप में अद्वितीय होगा, गुरुत्व हृदय धारण प्रयोग। और उस प्रयोग को संपन्न कराने के साथ साथ आप निश्चित रूप से आपके पास में यह गुरु आज्ञा है कि लेमिनेशन युक्त चित्र होना ही चाहिए, जिसको आप स्नान करा के गुरु पूजन पुस्तक है उससे गुरु पूजन उसका करें ही, क्योंकि वो शिव पूजन है। वह मेरा चित्र नहीं है, वह आपके गुरु का चित्र है, जो ज्ञान है उसका चित्र है, नानद सिमाली का चित्र नहीं है। वह तो एक आकृति दी है शरीर की, नाक सीधा तो टेढ़ा होता टेढ़ा रहता, हाथ सीधे दे तो टेढ़े दे देते। वह तो जैसा शरीर दे दिया वैसा दे दिया। इसके अंदर जो ज्ञान है आप उसकी पूजा कर रहे हैं। उसको स्नान करवाना पड़ेगा, उसका पहुंचना पड़ेगा, उसको पूजन करवाना पड़ेगा, उसको मंजाप करना पड़ेगा। कब आप सिद्ध बनेंगे, कब आप योगी बनेंगे, कब आप पूर्णत्व प्राप्त करेंगे? जब गुरु पूजन ही आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा तो कैसे करें? दूसरों के पंडितों के कहने से, इन साधुओं के कहने से, शास्त्री जी कहने से कब तक पूजन करवाते रहोगे? अपने आप में उस पुस्तक से पूजन आपको तो मौके की याद होना ही चाहिए। और पुस्तक है कितने की? आप तो महीने की बीड़ी पीते होंगे 100 रुपए की, पुस्तक है 30 रुपए की। एक सिगरेट 6.5 रुपए मिलती है और 555 की खरीदे तो 18 रुपए मिलती है। अब बताइए तुम क्या किताब वैल्यू रखेगी तुम्हारी? ये तुम्हारी न्यूनता है, तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारा छल है। क्या किताब से क्या होगा? मैं कहता हूं कपड़े पहनने से क्या होगा, जिंदा रहने से क्या होगा? इसलिए इन 4 दिनों को खोना नहीं है। इन 4 दिनों में आपको बस सब कुछ प्राप्त कर लेना है जो कुछ प्राप्त होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपके पास गुरु पूजन पुस्तक होनी चाहिए, आपके पास गुरु पूजन कैसेट है, यहां अद्वितीय कैसेट है। एक भी कैसेट खराब होता वापस दो, वापस पैसे ले लो, ये मैं आपके सामने वायदे कह रहा हूं। इसलिए मुझे कैसेट देनी है। उसको ठोक बजा करके थप्पड़ मार के कहा हुआ है, कैसेट एक खराब हो गई तो मैं तो जूते मार मार के बाहर फेंक दूंगा, ये कहा हुआ है उसको। एक एक कैसेट को चेक करना है तुम्हें, बहुत गलतियां रह चुकी है। आप अपनी कार में बजाइए, घर में बजाइए, सुबह उठते हुए बजाइए, बच्चों पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। नहीं तो आप फिल्मी गीत गवाइए, 1 2 3 आई लव टू यू, 1 2 3 आई लव टू यू, वो बजाइए, मुझे तो कोई एतराज है नहीं। मैं आपको मना कब कर रहा हूं? आपके बच्चों में जो संस्कार डालने वो डालिए, मगर ऐसा कैसेट बजाएंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, अच्छे बच्चे होंगे जो आपके चरण छू सकेंगे। वापस उस परंपरा को लाइए जो 1000 साल पहले की थी, वो तब हो पाएगा, आप ला पाएंगे। तो भगवान करे आप पूर्ण रूप से स्वयं गुरु पूजन कर सकें, आपके सामने लेमने, इसलिए उसको स्नान करवा सकें। ये कागज तो गल जाएगा, ऐसा आपके पास होना ही चाहिए। वह कैसेट होनी चाहिए, सैकड़ों तरह की कैसेट है। और बता दीजिए कि किसने इस प्रकार कैसेट को तैयार किया है। वह उस ज्ञान को आप किसी योगी, यति, सन्यासी से टेस्ट करवा दीजिए। कोई उस प्रकार का टेस्ट दे सके तो मैं गुरु पर छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या प्रमाण दे सकता हूं, उससे ज्यादा आपको क्या कह सकता हूं? उस कैसेट से मेरा परिवार की पूर्ति नहीं होती है, मैं बता दूं। आप पैसों से पूर्ति नहीं होती है। आप पैसों की वजह से मैं यहां नहीं आया हूं, वो तो आयोजकों की ड्यूटी है।
आयोजकों ने बुलाया तो मैं आया हूं। आज मुझे 100 रुपए देंगे तो मैं 100 रुपए लेके चला जाऊंगा, 500 देंगे तो 500 रुपए देके चला जाऊंगा, 1000 रुपए देंगे 1000 रुपए देके चला जाऊंगा, नहीं देंगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मेरी ड्यूटी, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूं। वो मेरा धर्म है कि मेरे शिष्य के बीच मेरे संबंध है, उसके बीच में तो यमराज भी नहीं आ सकता। तुम्हारे मेरे बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता, न तुम्हारी पत्नी आ सकती है, न परिवार आ सकता है, संभव है ही नहीं। मैं एक बार फिर आपको और संगीतकारों को भी, जयप्रकाश को होंगे अच्छे से अच्छे भजन 4 दिन में सुनाएं, जिससे लोगों को एक एहसास हो सकेगी कि सुर लहरी बह सके। तुम लोगों को कहता हूं कि तुम्हारा प्रत्येक क्षण गुरु पूजन से दिन बस प्रारंभ होना चाहिए, रात्रि भी गुरु पूजन से, शिव पूजन से समाप्त होनी चाहिए। इसलिए भटकने से और गलियों में धक्का खाने से कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। प्राप्त हो पाएगा तब शरीर को पवित्र और शुद्ध और चैतन्य बनाने से हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक क्षण आपका गुरुमय शिवमय हो और भगवान विश्वनाथ आपके ऊपर पूर्ण कृपा करें, आपको शिवमय बनाएं, आपको पूर्णता दें और आप सब कुछ प्राप्त करते हुए घर जाएं। ऐसा मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं, कृपा करता हूं, श्रेष्ठता देता हूं।